अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अगर किसी ने अपने मुखालिफ की चली हुई किसी भी चाल से फायदा उठाने का हुनर सीखना है तो वो इमरान खान से सीखे। पंजाब में इस वक्त जो नूरा कुश्ती चल रही है उसका सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठा रहा है तो वो इमरान खान है। अब पंजाब में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा इमरान खान चाहते थे। इमरान खान साहब पीडीएम के जरिए अपने सारे टारगेट्स एक एक करके अचीव कर रहे हैं। कप्तान के पास इस वक्त बहुत सारे पत्ते हैं। एक पत्ता तो अभी अभी पीडीएम ने इमरान खान को दे दिया है, जो वो कल चलने जा रहे हैं, जिसके बाद सबको लग पता जाएगा। ये आपको इंतहाई आसान तरीके से मैं आगे चलकर समझाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि सदर आरिफ अलवी ने अपना एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल कर दिया है, जिसके बाद अगले 72 घंटे में सबकी छुट्टी होने वाली है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि जरदारी साहब पंजाब आए, किसके आसरे पंजाब आए, क्या उनके अहदाफ थे और कैसे वो अहदाफ पूरे नहीं हो सके। ये अंदर की कहानी है जो आपको बताऊंगा। आपको पता चलेगा कि कैसे एक जरदारी जो सब पर भारी था वो नून लीग पर भारी पड़ गया। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि सदर आरिफ अलवी के इस वक्त कौन साहब हैं जो पांव में बैठे हुए हैं और क्या मिन्नतें तरले कर रहे हैं। आज मैं आपको उनका नाम ही बता दूंगा। और दोस्तों, साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि चौधरी किस तरह से खान साहब के साथ गेम कर रहे थे और उल्टा गेम उनके गले पड़ गई, उल्टा कप्तान ने उनके साथ गेम कर दी। दोस्तों, खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर खबर टाइमली मौसूल हो जाए। शुक्रिया। दोस्तों, कप्तान तो कप्तान है, वो जो भी चाल चलता है वो अपने ओपोनेंट के रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए चलता है कि मैं ये चाल चलूंगा तो मेरा ओपोनेंट क्या चाल चलेगा और उससे मुझे क्या फायदा होगा। वो अपनी चाल से फायदा नहीं उठाता, वो ये सोचता है कि मेरी चाल के बाद मुखालिफ जो चाल चलेगा उससे मैंने कैसे फायदा उठाना है। अब बिल्कुल वैसा ही हुआ। कप्तान ने डेट दी है 23 दिसंबर की कि असम्बलियां तहलील करेंगे, लेकिन दरअसल कप्तान असम्बलियां तहलील नहीं करना चाहते थे। कप्तान ने एक लुकमा फेंका, एक दाना फेंका कि पीडीएम झपटेगी और उससे मैं फायदा उठाऊंगा। हुआ बिल्कुल वैसा ही। कप्तान अगर असेंबली तहलील करना चाहते तो 17 को जब उन्होंने ये जलसा किया था और जलसे में खिताब के दौरान कहा था तब तहलील कर देते, या फिर जब 26 नवंबर को रावलपिंडी गए थे उस वक्त भी समरी तो उनके पास थी ना। बकौल परवेज इलाही के 1 महीना पहले समरी दे दी थी, उस वक्त तहलील करने का ऐलान कर देते। डेट क्यों दी? तब डेट नहीं दी थी, अब डेट क्यों दी? इतना टाइम क्यों लगाया? 1 महीने का टाइम क्यों दिया? तो जनाब इसलिए दिया कि कप्तान सिर्फ इनको दाना डाल रहे थे, तहलील नहीं करना चाहते थे और इन लोगों ने वो दाना चुग लिया। अब हुआ क्या, कप्तान को पता था जब मैं ऐलान करूंगा तो ये गैर आईनी इकदाम उठाएंगे। उन्होंने वही किया, गैर आईनी इकदाम उठाया और जल्दी से उजलत में गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया, जो उसका इख्तियार ही नहीं है। असेंबली इन सेशन है। तो अब क्या हुआ, ये उल्टी गेम उनके गले पड़ गई। अब इमरान खान को एक मौका मिल गया है एक बार फिर अवाम को इकट्ठे करने का और मजलूमियत शो करने का अपनी, और बताने का कि ये किस तरह से आइन को पामाल करते हैं, ये आइन की वायलेशन करते हैं। अब ये इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि कल 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर सब लोग पहुंचे और वहां पर एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, जिसमें यह मैसेज दिया जाएगा कि ये पीडीएम जो है, पहले इन्होंने रिजीम चेंज किया, विफाक में मेरी हुकूमत गिराई गैर आईनी तरीके से, और अब वही फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है पंजाब में। पंजाब में गैर आईनी इकदाम उठाया जा रहा है। जब ये गैर आईनी, क्योंकि ये तो नजर आ रहा है ना, कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है। जब ये गैर आईनी है, ये यकीन दिला देंगे कप्तान कि ये गैर आईनी है, तो फिर अवाम को यह भी यकीन हो जाएगा कि जो पहले कदम उठाया गया था 9 अप्रैल को जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, तो वो भी गैर आईनी था। तो इस तरह से इमरान खान को एक मौका मिल गया है खेलने का। मजीद ये जिस तरह से जो भी चाल चलेंगे उसमें ये खुद फंसेंगे। और इस वक्त कप्तान साहब जो हैं वो जमान पार्क में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और आपको बताता चलूं कि पीडीएम ने पीटीआई की कुछ खवातीन अरकान असेंबली को ऑफर्स की कि आपको 5-5 करोड़ देते हैं, आपने सिर्फ इतना करना है कि जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे परवेज इलाही साहब, उस दिन आपने नहीं जाना। उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बता दिया।
तो इमरान खान साहब इस पर एक कहका लगाया और कहते हैं कि भाई आपको पैसे पकड़ लेने चाहिए थे, आप पैसे पकड़ लेते और फैसला अपने जमीर के मुताबिक करते, यानी 5 करोड़ भी पकड़ लेते, असेंबली भी चले जाते, उसको कहीं क्लेम तो कर नहीं सकते थे, तो उनके साथ हाथ करना था। खैर ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सिचुएशन इस वक्त जमान पार्क में है, कप्तान एंजॉय कर रहे हैं, इनके हर उठाए गए कदम को एंजॉय कर रहे हैं, इससे ये जाहिर होता है। और साथ ही आपको बताता चलूं कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्होंने जुम्मे को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है और 23 दिसंबर को अब होगा क्या, एक इजलास होगा पंजाब असम्बली में 23 दिसंबर को, एक इजलास होगा कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में पीटीआई के तमाम जो अरकान हैं वो जाके अपने इस्तीफे जमा कराएंगे स्पीकर के आगे और कहेंगे भाई साहब इनको कबूल कीजिए। स्पीकर को वो इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे। इधर से 23 दिसंबर को ही पंजाब की असम्बली जैसे जब अदम एतमाद जैसे ही नाकाम होगी, क्योंकि वो 100% नाकाम होनी है, तो यहां पर भी असम्बली तहलील हो जाएगी और जो केपीके की असम्बली है वो तो इसके साथ ही कनेक्टेड है, जैसे ये तहलील होगी वो भी तहलील होगी। तो इस तरह से पूरे मुल्क में 66% जो सीटें हैं नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज की वो वैकेंट हो जाएंगी। तो जब इतने 66% पे इलेक्शन तो हो नहीं सकता, ज़िमनी इलेक्शन, फिर जाहिर सी बात है जनरल इलेक्शन में जाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आरिफ अलवी साहब के इस वक्त जो पांव में शख्सियत बैठी है वो कोई और नहीं, वो जनाब नून लीग के करता धरता मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी, दोस्त और रिश्तेदार और उनके समधी इसाक डार साहब हैं। 7वीं 8वीं मुलाकात हो रही है अलवी साहब के साथ और एक ही बात कर रहे हैं, अलवी साहब को दरमियानी रास्ता निकालें, अलवी साहब दरमियानी रास्ता निकालें। तो अब बज़ाहिर लगता है कि दरमियानी रास्ता शायद निकल आए, क्योंकि यही मुल्क के हक में बेहतर है, खान साहब भी यही चाहते हैं, निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा साथ में आपको यह भी बताता चलूं, 2 और अहम खबरें हैं जो आपको बतानी है। एक तो यह अभी बता दूं कि जरदारी साहब किसके आसरे आए थे और उनके साथ आगे से क्या हाथ हुआ, और फिर आपको यह बताऊंगा कि चौधरियों ने कैसे गेम करने की कोशिश की और कप्तान ने उल्टी गेम उनके गले में डाल दी। तो जनाब जरदारी साहब आए थे चौधरी शुजात हुसैन के आसरे। वो कैसे? उनको 100% कंफर्म था कि चौधरी शुजात परवेज इलाही को मना लेंगे और चौधरी शुजात मेरी बात मान लेंगे। वो कैसे? अब देखिएगा इनका लिंक आपस में कैसे बनता है जो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। तो जनाब जो जरदारी साहब हैं उनका एक मुंह बोला बेटा है, यहां पर लाहौर में उनका एक मुंह बोला बेटा है। वो मुंह बोला बेटा चौधरियों का दामाद है। समझ रहे हैं ना गेम? जरदारी साहब का मुंह बोला बेटा चौधरियों का दामाद है। उसको दरमियान में डाला है जरदारी साहब ने कि बेटा चौधरी तुम्हारे ससुराल हैं, उनको मनाओ। वो साहब गए हैं चौधरी शुजात हुसैन के पास, शुजात साहब फौरन मान गए, कहते हैं ठीक है बेटा मसला ही नहीं है, हम जरदारी के साथ हैं, और वो मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। लेकिन चूंकि एमपीए सारे जो हैं वो परवेज इलाही के साथ हैं, परवेज इलाही को मनाना जरूरी था। अच्छा मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये अंदर से एक ही है, मनाना जो है ना ये बस आपके और मेरे लिए है, अंदर से ये एक ही है। लेकिन हुआ क्या, क्यों परवेज इलाही इसके साथ नहीं आया? शायद आ भी जाता, क्यों नहीं आया? कोई और वजह है, वो वजह मैं आपको बताता हूं। वो वजह यह है कि मोनिस इलाही जो है वो इस वक्त कनेक्टेड है इमरान खान साहब के साथ। वो अपना फ्यूचर जो है वो पीटीआई के साथ देख रहा है, वो फ्यूचर में पीटीआई के साथ चलना चाहता है। उसी ने अपने बाप को मजबूर किया। आपको याद होगा वो पहले दिन से कह रहा है हम पीटीआई के साथ हैं और खान ही हमारा लीडर है। तो उसने बाप को मजबूर किया, बाप उधर नहीं गया, वरना ये रिश्तेदारियां बचाते बचाते पूरे सूबे का बेड़ा गर्क कर देते और जरदारी की झोली में डाल देते। और ये सलाम है मोनिस इलाही को जिसने स्टैंड लिया। उसने कहा कि भाई मुझे रिश्तेदारियां नहीं चलानी, मुझे मुल्क चलाना है, सूबा चलाना है, अपनी सियासत चलानी है, रिश्तेदारियों से ज्यादा मुझे अपनी सियासत अजीज है। मोनिस इलाही ने स्टैंड लिया, जिस वजह से उनकी दाल नहीं गली और ये मामला सेट नहीं हुए। मजबूरन जरदारी साहब को खाली हाथ लौटना पड़ा। जरदारी साहब जो बैग भर के लाए थे नोटों के वो भी जाया गए और रिश्तेदारियां भी जाया गईं और जरदारी साहब की उम्मीदें भी जाया गईं। जरदारी साहब अपने बंदों को शेरवानियां सिलवाने का कह चुके थे और कि आप शेरवानियां तैयार करवाएं। एक भी नहीं, 3-3 बंदों में से 3-3 बंदों को कह चुके थे शेरवानियां तैयार करवाओ, आप में से ही कोई वजीर आला होगा।
लेकिन दाल नहीं गली जरदारी साहब की। जो जरदारी साहब सब पे भारी थे, अब वो नून लीग पे भारी हो गए हैं। और इस वक्त नून लीग को जितना जलील करवाया है जरदारी साहब ने करवाया है, और दूसरा मियां साहब जो बाहर बैठे हैं उन्होंने करवाया है। तो जनाब साथ ही आपको यह बताता चलूं कि चौधरी साहिबान आज भी कह रहे हैं खान साहब हमें हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। तो खान ने कहा ठीक है कर लेते हैं। आगे चल के वो कहते हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अब उनकी डिमांड सुनिएगा चौधरियों की। कहते हैं कि जी हमें पंजाब असेंबली की 30 सीटें दी जाएं, एडजस्ट की जाएं, और फिर पंजाब असेंबली की 30 और नेशनल असेंबली की 15 सीटें। तो कप्तान सीधा सीधा कह दे कि भाई साहब ये पीटीआई आप संभाल लो। कप्तान भी बच्चा नहीं है। कप्तान ने कहा ठीक है देख लेंगे, कोई नहीं मसला। अब ये वक्त तो गुजरने दो ना, जुम्मे तक का टाइम है, जुम्मे पे असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। कप्तान भी दरअसल इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। कप्तान खुद चाहते हैं कि यार ये परवेज राय जो है ये इन रोलों में पड़े, ठीक है ये इधर लगा रहे। कप्तान साइड पे बैठ के किनारे पे बैठ के नजारा देख रहे हैं। तो जनाब अगले आने वाले जो 72 घंटे हैं ना, वो इंतहाई अहम है। उन 72 घंटों में तमाम तर मामलात जो हैं क्लियर हो जाएंगे, सारे फैसले हो जाएंगे, किसने रहना है, किसने जाना है, आगे क्या होना है। दोस्तों ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मुझे इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।